आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन 2.0 की। गैस मास्क और जेसीबी पोकलेन। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के बवाल का क्या है नया प्लान? हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हालात एक बार फिर हंगामेदार हो गए हैं। करीब 2000 किसान 1500 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। इस बीच शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले पुलिस के आंसू गैस से तितर-बितर हुए किसान एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए हैं। किसान शंभू बॉर्डर पर बने बैरिकेड को तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश में हैं। उन्हें तितर-बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त अफरा-तफरी का माहौल है। हरियाणा पुलिस ने अभी किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। किसान भारी मशीनरी के साथ शंभू बॉर्डर पर तैयार हैं, तो पुलिस भी भारी संख्या में मुस्तैद है। हंगामे के बीच सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। 6 दिन की शांति के बाद शंभू बॉर्डर पर फिर बवाल शुरू हो गया है। किसानों ने आज सुबह 11 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। इन आवाजों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। एक बार फिर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हरियाणा पुलिस ने अभी किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। किसान भारी मशीनरी के साथ शंभू बॉर्डर पर तैयार है, तो पुलिस भी भारी संख्या में मुस्तैद है। हंगामे के बीच सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए आगे आने को कहा है, लेकिन बातचीत से कोई समाधान निकले ना निकले, उससे पहले ये संघर्ष की तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसी तैयारी की गई है जैसे मानो ये कोई दिल्ली का बॉर्डर ना हो। ऐसा लग रहा है कि दो देशों के बीच के बॉर्डर का संघर्ष चल रहा हो। एक तरफ किसान मॉडिफाई मशीनरी लेकर पहुंचे हुए हैं, एक तरफ किसान गैस मास्क लेकर पहुंचे हुए हैं, पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है ताकि किसानों की इस भीड़ को तितर-बितर किया जाए। अब शंभू बॉर्डर की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए किसान भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंचे हैं, जिसमें जेसीबी और पोकलेन भी शामिल हैं। फिलहाल जेसीबी और पोकलेन मशीन को अभी पीछे कर दिया गया है। किसानों का यूथ विंग उसके आसपास है, इसलिए कवर नहीं किया है, लेकिन किसान किसी भी वक्त जेसीबी और पोकलेन लेकर शंभू बॉर्डर पर धावा बोल सकते हैं। किसान पतंग उड़ाकर ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर किसान एक साथ कई पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग से वो ड्रोन को फंसाकर उसे जमीन पर गिराना चाहते हैं, क्योंकि यही वो ड्रोन है जो आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की भीड़ को तितर-बितर होना पड़ रहा है। इसलिए किसान पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डटा हुआ है। किसान नेता दावा कर रहे हैं कि वो पीसफुल तरीके से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तैयारी ऐसी है जैसे लग रहा है कि वो जंग के मैदान में है। प्रदर्शनकारी किसान अपने साथ बुलेट प्रूफ पोकलेन, जेसीबी मशीन, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, गैस मास्क, ड्रोन को रोकने के लिए पतंगे, सेफ्टी शील्ड लेकर आए हैं। उनका मकसद किसी भी तरह से पुलिस का बैरिकेड तोड़कर हरियाणा में घुसना है और फिर दिल्ली की तरफ कूच करना है। शंभू बॉर्डर पर अभी क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो से पुनीत परिंजा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो तैनात हैं। बॉर्डर पर भी एक हरियाणा पुलिस की तरफ से जेसीबी और पोकलेन मशीन जो है वो यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और ये दोनों तरफ है, दो रास्ते हैं, एक दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है और एक अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाता है। ये वहाँ की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। दोनों रास्तों पर जेसीबी और पोकलेन मशीन जो है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। ये आप यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं। ये सुरक्षा बल जो यहाँ पर आज पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से ये कहा गया है कि सामने अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो वो साउंड मशीन जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामने वो साउंड मशीन है जिसको यहाँ पर आज तैनात किया गया है, ताकि जब यहाँ पर धरना शुरू होगा, दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी की जाएगी, तो इसी मशीन के जरिए जो है एक फ्रीक्वेंसी जो है वो छोड़ी जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये किसानों की तरफ से जो इंतजाम आज किए गए हैं, ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि
यहाँ पर जो पूरा हजूम जो है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पर ट्रैक्टर्स में जो है ये मिट्टी के बैग जो हैं वो भरकर रखे गए हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर के बैग जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। दूसरी तरफ उसी तरह से जो पानी है उसका पाइप भी यहाँ पर बिछाई गई है, वो आप सामने तस्वीरें देखें तो ये आंसू गैस को कैसे रोका जाए उसको लेकर ये पानी जो है लगातार यहाँ पर पहुँच चुका है यहाँ पे कि इसके जरिए एक तरह से ये जो धुआं आएगा स्मोक का उसको रोकने की ये तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। सामने एक ट्रैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके पीछे पंखा लगा हुआ है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके पीछे पंखा जो है वो लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि जब आंसू गैस के गोले चलाए जाएंगे तो इसके पंखे को चलाया जाएगा। इस तरह के यहाँ पर काफी पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसका मकसद जो होगा कि ये धुआं जो है वापिस जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ ही फेंका जाए। ये आप जो मिट्टी के यहाँ पर आप बोरे देख रहे हैं ये यहाँ पर इस वक्त रखे गए हैं, ये आप तस्वीरें देखिए, ये मिट्टी के बोरे हैं और सामने ट्रैक्टर जो हैं अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि परसों तक यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली जो है वो दिखनी शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जो हैं वो यहाँ पर इस समय डटे हुए हैं और जो किसानों की पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन है वो फिलहाल यहाँ से पीछे की तरफ हटाई गई है ताकि सुरक्षा बलों को उसका एहसास न हो सके। इसके मद्देनजर जो है वो मशीन जो है यहाँ से हटाकर उसको पीछे कर दिया गया है अभी, और जब कूच की तैयारी होगी तभी उसको सामने लेकर आया जाएगा। तो किसानों की तैयारी आपने देखी। अभी तक 4 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई और इसीलिए किसान आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद इंडिया टीवी संवाददाताओं ने कुछ किसानों से बात की। किसानों ने कहा कि कुछ भी हो जाए वो दिल्ली कूच करके रहेंगे। देखिए शोएब रजा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर पर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। किसानों ने ऐलान साफ कर रखा है कि वो दिल्ली जाएंगे। आज किसान नेताओं की सुबह के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी किसानों ने साफ कहा कि वो दिल्ली कूच करेंगे, उनको जाने की इजाज़त देनी चाहिए, लोकतांत्रिक उनका अधिकार है। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं हम और यहाँ पर देखिए कि जेसीबी किसानों की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है और पूरा जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनको हटाने के लिए किसानों की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पिछले 7-8 दिनों से लगातार किसान यहाँ पर बैठे हैं और कई दौर की बातचीत भी सरकार के साथ हुई, लेकिन बेनतीजा निकली, जिसके बाद आज यहाँ पर माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। यही बात है पाजी, गरमाया हुआ है, आज लोग जाएंगे जरूर? बिल्कुल जाएंगे जी। ये देखो जी, पहले ना असी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰੀ 1.5 साल हो गए ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ नहीं करे। सरकार मुकर रही है अपने वादों से क्या? सच है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और पुलिस ने भी बहुत तैयारी कर रखी है, पुलिस कह रही है हम जाने नहीं देंगे। तो कोई बात नहीं जी, पुलिस का तो हमारे को कोई इतना नहीं है। शांतमई तरीके ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। बिल्कुल देखें तो ये तैयारी है शंभू बॉर्डर पर। हालांकि आज किस तरह का माहौल रहता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन इस तरह की जो स्थिति है वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर नज़र आ रही है। देखिए जेसीबी आपको नज़र आ रही होगी। तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर दिखाई दे रही। किसान भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। तो किसानों की तैयारी तो आपने देखी। किसान पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर हैं और इस बार हाईटेक मशीन को लेकर आए हैं। उनके पास पोकलेन मशीनें हैं, आंसू गैस से बचने के लिए वो मास्क लेकर आए हैं, उनके पास शील्ड हैं, जो मिट्टी है वो लेकर आए हैं। जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि प्रशासन की तैयारियों को ध्वस्त कर दिया जाए। हालांकि प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और जहां पर भी किसानों की भीड़ इकट्ठा दिखती है वहां आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं ताकि किसानों की भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इस बीच किसान सभी फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने स्टैंड को साफ किया। प्रधानमंत्री मोदी से एमएसपी पर गारंटी मांगी और कहा कि मोदी सबके प्रधानमंत्री हैं, वो आगे आकर हालात को संभालें, किसानों की मांगे मान लें, वरना ऐसा ना हो कि किसान अपना आपा खो दे। वहीं सरकार ने किसानों को 5वें राउंड की बातचीत का ऑफर दिया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः
5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे, जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें। तो सरकार समाधान की बात कर रही है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, लेकिन किसान सभी 23 फसलों पर एमएसपी लिए बगैर यहां से हटने को तैयार नहीं है। सरकार एक बार फिर से बातचीत का न्योता दे रही है, बातचीत का ऑफर दे रही है, लेकिन किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधानिक हक है देश के किसान मजदूर का, इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा। और आगे भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें। तो किसानों की तरफ से तो साफ चेतावनी दी जा रही है कि किसान की मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो ऐसा ना हो कि किसान अपना आपा खो बैठे। हालांकि शंभू बॉर्डर की तस्वीर तो ये बता रही है कि आपा किसान खो बैठे हैं। दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौनिका अरोड़ा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं, कुमार सोनू टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं। गौनिका, आपके पास मैं आ रही हूँ। सिंघू बॉर्डर की जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है किसानों को रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल प्राची, शंभू बॉर्डर पर जहां इस वक्त जवानों और किसानों के बीच में संघर्ष चल रहा है, वो यहां से महज 200 किलोमीटर दूर है। और अगर शंभू बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं किसान, उसके बाद भी हालांकि पानीपत के पास भी वैसे ही तैनाती की गई है जैसे कि शंभू बॉर्डर पर है। लेकिन अगर उसको भी क्रॉस करके किसान आगे आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके के इक्विपमेंट वो लेकर पहुंचे हैं, जैसी मशीनें उनके पास हैं, जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं, तो उसके बाद दिल्ली में एंटर करने का सबसे पहला बॉर्डर ये सिंघू बॉर्डर ही होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। सबसे पहले तो
अलग अलग लेयर की बैरिकेडिंग दिखाएं। और बैरिकेडिंग में पुलिस ने इस बार सिर्फ और सिर्फ लोहे के बैरिकेड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने यहाँ पर सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए हैं। उन सीमेंट के ब्लॉक्स की भी कई लेयर की बैरिकेडिंग, यानी कि एक एक जगह पर लगभग 6-6, 7-7 ब्लॉक्स रखे गए हैं और उसके बीच में बाकायदा सीमेंट बजरी भरी गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। बड़े बड़े लोहे के ब्लॉक्स लगाए गए जिनका कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ यहाँ भी पुलिस के पास टीयर शेल गैस है और वज्र वाहन की तैनाती की गई है। यानी शंभू बॉर्डर पर तो संघर्ष शुरू हो चुका है, लेकिन शंभू बॉर्डर से अगर किसी भी तरीके से किसान आगे बढ़ भी जाता है तो बाकी बॉर्डर्स पर भी ऐसी ही तैयारी की गई है। कुमार सोनू, टीकरी बॉर्डर पर क्या तैयारी है, कितने मुस्तैद हैं यहाँ पर पुलिस के जवान और कैसे रोकेंगे अगर किसान उनके सामने आएंगे तो? देखिए, बिल्कुल टीयर गैस से लैस हैं, साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकती है पुलिस अगर किसी भी तरीके से किसान यहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें कि अर्धसैनिक बलों की जो है तैनाती टीकरी बॉर्डर पे की हुई है। किस तरीके से जो सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाकर, सीमेंटेड जो स्लैब लगाकर यहां पर पूरा बॉर्डर को सील किया गया, उनके ऊपर कटीली तारे और उसके बाद जो है ऊपर खड़े हैं सीआरपीएफ के जवान और आरएएफ के जवान। तो ये पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 लेयर की पूरी बैरिकेडिंग है, जिसमें सीमेंटेड स्लैब भी है, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स भी हैं, बड़े बड़े लोहे के कंटेनर हैं जिनमें रेत और मिट्टी भरी हुई है, ताकि किसी भी तरीके से किसान अगर यहाँ आते हैं तो ट्रैक्टर से उनको हिला तक ना पाए। उसके बाद बड़े बड़े ट्रक खड़े करके रोड को ब्लॉक किया हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक सिंगल रास्ता जरूर छोड़ा गया है ताकि पैदल जाने वाले लोग जरूर निकल सकें, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर सील हैं, जहां पर पुलिस का देखिए बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है और इन सब का खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, शंभू बॉर्डर पर जंग छिड़ी है, लेकिन दिल्ली कैसे जाम में फंस गई है इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि जाम की तस्वीरें कैसे दिल्ली वालों को परेशान कर रही हैं, क्योंकि जगह जगह बॉर्डर को सील किया गया है। तो बॉर्डर सील करने की वजह से जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।